जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, जिंक, cadmium, Cd and Hg have highest ionization energy in their respective series because of fully filled stable configuration, right? Yes, sir. और बताओ बेटा नेक्स्ट, Yes, sir. we can say Yes, that sir. second IE of Cr is greater than Mn second IE. देखो Cr में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1, और Mn की कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास 3d5 4s2. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें Cr में सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम द एग्जैक्टली हाफ फिल d5 बिकॉज is to be removed from exactly half filled d5, राइट. तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. Yes, sir. थर्ड आई ऑफ आयरन इज लेस देन थर्ड आई ऑफ Mn. तो इसमें बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn third electron in Mn is to be removed third electron in Mn is to be removed from Half filled d orbital. exactly half filled 3d, right? Yes, sir. बोलो Yes, बेटा, sir. बोल सकते हैं नहीं ऐसे? Yes, sir. बोल सकते हैं ना? Yes, sir. तो देखो इसमें मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी में वो कल हमने रीजन डिस्कस कर लिया था कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बिकॉज देयर अकर्स रीऑर्गेनाइजेशन इन द एनर्जी. एनर्जी के अंदर क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. बाकी इसमें जो भी किसी की ज़्यादा है या कम है उनके अंदर मैक्सिमम जो रीजन है वो क्या आएगा, जब भी आएगा तो इसके अंदर देखना है तुम्हारे को आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद देखो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें ये डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स इसमें डिक्रीज होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए, बताओ. Decrease होनी चाहिए. टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए ना बेटा. Yes, sir. लेकिन फिर वो और ये क्या नाम है इसका, लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर अल्ट्रेशंस आ जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. देखो सबसे ऊपर आ रहा था स्कैंडियम, फिर यारी, यूट्रियम, लेंथनम. तो यहाँ तक तो टॉप टू बॉटम ठीक है. टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ increase in size. Top to bottom decreases because of increase in size, but
बट देखो यूट्रियम के बाद आता है अपने पास यारी जरा जिरकोनियम, और लैंथनम के बाद ऑफनियम, लाफ्ता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी साइज के अंदर साइज लगभग इनकी सिमिलर थी, Yes, sir. साइज सिमिलर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑफनियम, आई ऑफ ऑफनियम इज ग्रेटर देन जेड आर। तो वाई? वही बिकॉज ऑफ Lengthened contraction. लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और सेम सीक्वेंस बेटा, ये सेम रीजन चलेगा आगे पूरे पीरियड के अंदर, लेकिन इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी के बाद देखो नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी। देखो मेटालिक कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ इसमें टॉप टू बॉटम क्या होगा और लेफ्ट टू राइट क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा इनके अंदर, डीप लॉग एलिमेंट्स के अंदर? बोलो बेटा। देखो मरकरी के अलावा इसमें सभी लिक्विड स्टेट, ये इसमें मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे तो मेटालिक सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओनली मरकरी इन लिक्विड स्टेट। while the rest are typical metals, जो बाकी सब मेटल की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, राइट? मेटल की प्रॉपर्टीज जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लस्ट्रस, मैलिएबल, और Conductivity. ये गुड कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, Yes, sir. सोनोरस, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगे नहीं? Yes, sir. तो बताओ क्यों करते हैं ऐसा? देखो बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS and N minus 1D सबसेल। NS और N माइनस 1D सबसेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है बेटा? कम होता है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से हैंस N minus 1D इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लूज्ड रेडिली या ईजिली। वो ईजिली लूज हो सकते हैं, तो ईजिली लूज हो सकते हैं, तो वी कैन से दैट इज वाई स्ट्रोंगर मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और स्ट्रोंगर मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ये टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो जिंक कैडमियम जो मरकरी है, जिंक कैडमियम मरकरी सबसे लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे, वही बिकॉज इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। Yes. जिंक कैडमियम एंड मरकरी, लीस्ट मेटेलिक in their respective series. Because all electrons paired up, और यहाँ पे लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से इजीली लूज्ड एंड स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ये भी कह सकते हैं कि मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली लूज किए जा सकते हैं, दैट इज़ वाई ये मोर मेटेलिक होंगे। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं?
Yes, sir. तो इसमें जैसे बीच के अंदर ये कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर फर्स्ट इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड increases left to right up to middle, then decreases because middle के बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स की पेयर होना स्टार्ट हो जाती है. Yes, sir. Yes, After sir. that pairing of electron starts. और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज नहीं किए जाएंगे एज कंपेयर टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. समझ गए बेटा? Yes, sir. अब इनमें जैसे एक मेटल है रीनियम, तो रीनियम अपने बीच के अंदर 4 बॉन्ड ऐसे बनाता है. रीनियम ट्रिपल बॉन्ड सुना होगा ना तुमने अभी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे रीनियम 4 बॉन्ड्स बनाता है इसमें, 4 बॉन्ड्स. तो इसका मतलब वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स रेडिली लूज कर रहा है. टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? देखो यूजुअली आई डिक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम Yes, sir. Increases. top to bottom metallic character increases because size increases and IE decreases. फिर वो लेंथनाइड सीरीज के अंदर वो उसका रीजन है, अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम. ठीक है बेटा? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट ये कौन सा रीजन? थर्ड, फोर्थ. मेटेलिक कैरेक्टर के जैसे ही हम इसमें रिलेट कर सकते हैं डेंसिटी. देखो डेंसिटी बेटा साइज के ऊपर, मास तो इंक्रीज ही हो रहा है लेकिन साइज के ऊपर वेरी करेगा या नहीं? Yes, sir. देखो यूजुअली डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर देंगे. रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा. Yes, sir. तो लेफ्ट टू राइट डेंसिटी क्या कह सकते हैं हम कि मतलब डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? Increase. लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस बिकॉज देखो मास भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रही है. तो लेकिन क्या कह सकते हैं हम लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीजेस? बिकॉज इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन द, ये वैसे मास इंक्रीज हो रहा है, इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम तो लेफ्ट टू राइट तो कम हो रहा है. फिर एक्सट्रीम जो राइट में जा रहे हैं तो उनमें जिंक और उसमें जो कॉपर और जिंक का ज़्यादा हो रहा था ना. Yes, sir. अच्छा. बोलो. Yes, sir. Yes. टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, वही रीजन आ जाएगा. टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन मास इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम. और फिर तो नीचे लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन और लग जाता है. तो इसके अंदर इंक्रीज इन मास इज मोर, बस बोल सकते हैं अपन सीधा ही. लेफ्ट टू राइट मास में इंक्रीमेंट ज़्यादा है क्योंकि साइज तो बढ़ ही नहीं रही. लेफ्ट टू राइट साइज तो कम ही होती है. Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद इसमें ये Yes, sir. एक याद रखना है, ऑस्मियम और इरिडियम की सबसे ज़्यादा होती है डेंसिटी. ऑस्मियम की होती है 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इरिडियम इन दोनों की लगभग बराबर सी होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हाईएस्ट सबसे भारी मेटल्स होते हैं. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो ये आ जाएगा इनके अंदर डेंसिटीज का कंसेप्ट. उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये ऊपर जो प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने मेटालिक बॉन्ड, इससे रिलेटेड कह सकते हैं हम इसमें। Yes, sir. तो इसमें जो ट्रांजिशन Yes, एलिमेंट्स sir. होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे उनके। अब बताओ वेरिएशन कैसे होगी इसके अंदर। देखो जैसे ये अपन मेल्टिंग पॉइंट ले लें यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। देखो बेटा लेफ्ट टू राइट अभी अपन ने पढ़ा था, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, Decrease. लेफ्ट टू राइट मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेटा बीच तक। तो हाँ बीच तक increase हो रही है, उसके तो बाद देखो बीच तक decrease इंक्रीज हो रही है, है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो जैसे रेड से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सबसे कम किसका हो गया, टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद इंक्रीज हुआ, और फिर यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम के अंदर सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो। Yes, sir. तो क्रोमियम का अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, तो क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद मैग्नीज, देखो मैग्नीज में पेयर स्टार्ट होगी, एस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे मैग्नीज आ गया। लेकिन मैग्नीज से फिर आयरन का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्रोमियम से कम रहेगा। ये इस पॉइंट पे ये किसका है, आयरन। फिर डाउनवर्ड्स कम होगा, और जिंक का क्या होगा बेटा, सबसे कम। तो देखो अलग सी वेरिएशन आ रही है ना इसमें। अब देखो नेक्स्ट सीरीज में देखें हम, तो नेक्स्ट सीरीज में टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे क्या आएगा, यारी, यूट्रियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये इसके बाद स्कैंडियम हो रहेगा इसमें, इससे पहले इसमें देखो स्कैंडियम, टाइट, ये यारी, जरा, निभा, मौत तक, एमओ, एमओ आ गया बेटा इसमें। देखो क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम आता है ना, Yes, sir. तो एमओ का सेम फिर वही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसके अंदर, बताओ। एमओ का मोलिब्डेनम का इससे ज़्यादा होगा, सेम उसके अंदर वही रीजन आ जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो ये Yes, आ गया sir. यहाँ पे मोलिब्डेनम। फिर मोलिब्डेनम के बाद मौत तक, टीसी में फिर ऐसे डिप सी आएगी ये टीसी के लिए, और रुकावट, फिर ये रुथीनियम का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और फिर यहाँ पे डिक्रीज होगा जिंक और कैडमियम का और भी कम। ठीक है, उसके बाद ऑफनियम, ये ऑफनियम का कम होगा। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद आ गया टंगस्टन, इसमें थोड़ी बहुत ही डिप आएगी, और सबसे कम किसका होगा, मरकरी। देखो बेटा अब इस सीक्वेंस को देख के हम ये कह सकते हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट्स उनके रेस्पेक्टिव सीरीज में सबसे कम है। Yes, Yes, sir. sir. जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, melting points least in their respective series। इनकी रेस्पेक्टिव सीरीज के अंदर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लीस्ट है, राइट। तो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ ऊपर पढ़ा है वही रीजन है बेटा, वीक मेटेलिक बॉन्ड। और वीक मेटेलिक बॉन्ड्स क्यों हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Paired electron. weak metallic bonds due to presence of all paired electrons, right। Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं बात।
Yes, sir. weak Yes. metallic bond because all electrons paired. अब देखो मरकरी के अंदर तो और भी वीक है, इसलिए मरकरी देखो जिंक का सबसे ज़्यादा इनमें कंपेयर करना हो तो फिर कैडमियम का है और सबसे कम मरकरी का है, क्योंकि मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे देखो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम Yes, देखो sir. इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, बिकॉज टॉप टू बॉटम tendency to lose electron decreases. Hence metallic bond strength decreases. इसलिए मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए बेटा? Yes, sir. ये आएगा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. आप देखो ये जो डिप क्यों ऑब्जर्व हो रही थी, जो देखो सबसे ज़्यादा था अपना फर्स्ट सीरीज में, ये था अपने पास क्रोमियम Cr। तो देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट Cr का सबसे ज़्यादा, क्योंकि Cr में ठीक है अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा थे, उसके बाद आ रहा है आयरन का और फिर मैग्नीज का। मैग्नीज का कम हो रहा है ना, या इसको हम Yes, ऐसे भी लिख सकते हैं Cr ग्रेटर देन मैग्नीज, और मैग्नीज से ज़्यादा है फिर आयरन का, फिर उसके बाद Cr के नीचे था मोलिब्डेनम, मोतक्टीसी टेक्नीशियम, और टेक्नीशियम का कम है फिर किससे? रुथेनियम से। तो यहाँ पे ये जो डिप इज ऑब्जर्व्ड इन मेल्टिंग पॉइंट। इन दीज मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ये जो मैग्नीज और टेक्नीशियम है ना बेटा, मैग्नीज और टेक्नीशियम में एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वीकर मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। नहीं समझे रीजन? Yes, sir. कि ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ मैग्नीज एंड टीसी, मैग्नीज और टीसी के अंदर एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हो जाएगा? देयर टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड डिक्रीजेस। Yes, sir. Because of exactly half filled कॉन्फ़िगरेशन इन Mn एंड Tc। देखो बेटा क्रोमियम और जो ये क्या नाम है इसका नीचे मोलिब्डेनम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम में तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं होंगे, क्योंकि S में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. तो बाकी इसमें मैग्नीज टेक्नीशियम और उसके नीचे जैसे रीनियम बोरियम जो भी आएंगे, तो इनके अंदर ये जो डिप ऑब्जर्व क्यों होगी? बिकॉज उनकी एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इन Mn Tc their tendency to lose electrons is लेस, उनकी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी बेटा उसमें, राइट? Yes. बोलो। इसलिए Yes, sir. इसलिए इसके अंदर ये डिप ऑब्जर्व होगी। बोलो क्लियर है या नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद ये बोल सकते हैं देखो टॉप टू बॉटम, जैसे इन्हीं में बात करें सबसे ज़्यादा क्रोमियम, ये लेस क्रोमियम का, फिर मोलिब्डेनम बिल्कुल मिडिल में ये है, और सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? टंगस्टन। तो टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज in W strong metallic bonds are formed। टंगस्टन में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे, इसलिए इसके इलेक्ट्रिकल बल्ब के फिलामेंट में भी काम में लिया जाता है ना। Yes, sir. ये बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में। बताओ कोई डाउट हो तो इसमें?
No, sir. No, sir. समझ गए? अब इससे ऐसे इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को भी रिलेट किया जा सकता है। देखो एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई भी मेटल है अपना, मेटल सॉलिड स्टेट में, तो इस मेटल को किस में बदलना है अपने को, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में उसके एटम्स बन जाएंगे नहीं बनेंगे? Yes, sir. तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बेटा ये कह सकते हैं कि दिस डिपेंड्स ऑन द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, Yes, sir. कि जिसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी, इतनी ज़्यादा. ज़्यादा। Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ये कौन सा नंबर है प्रॉपर्टी का? Yes, sir. फिफ्थ, सिक्स्थ। ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो ये भी आयनाइजेशन एनर्जी और इन्हीं से रिलेटेड है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू पी ब्लॉक और एस ब्लॉक। तो क्यों करते हैं बेटा ये लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि इनके NS और N-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, बॉन्डिंग के अंदर। Yes, sir. नहीं समझे बात का मतलब? भाई NS के भी और ND के भी जब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा उसमें? दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो। Yes, sir. We can say that transition element Yes, sir. shows large number of oxidation states as compared to अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस between NS and N-1d सबसेल। NS और N-1d सबसेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? कम। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से दैट इज वाई N-1d सबसेल इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. इसलिए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। देखो एस के शो करें तो लिमिटेड ही होंगे और सारे शो मतलब N-1d के भी पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब देखो उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन पॉइंट्स आते हैं, जैसे ये आता है और सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताओ वाई? बोलो बेटा। ऐसा नहीं है इसमें क्वेश्चंस तुम बता नहीं सकते, सारे बस यूं ही कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। So D half filled हो जाती है।
बेटा डी हाफ फील्ड का थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से +2 शो कर रहा है, तो +2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकालने हैं इसको, एस ऑर्बिटल से, एस सबशेल से। Yes, sir. नहीं समझे? Yes, बिकॉज sir. Yes, टू sir. इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम Yes, sir. are to be two electrons are to be removed from NS subshell। तो इसलिए इजीली लूज कर देगा NS सबसेल में, वो सबसे बाहर है तो उसमें से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना। Yes, sir. Yes. बोलो। Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथनम, स्कैंडियम, यूट्रियम और लैंथनम, ये मतलब +2 हमने मोर कॉमन कह दिया, लेकिन इनका +3 होगा मोस्ट स्टेबल। बताओ क्यों? बेटा सबके आंसर कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाओ, सबका आंसर आना चाहिए सर तुम्हारे। दो एस से निकल जाएंगे क्या? नहीं तो बिकॉज आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स दे विल अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी का +2, बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल के बाद N-1d सबसेल फुल्ली फिल्ड, दो इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद N-1d सबसेल फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. उसके बाद ये जो जैसे 3D सीरीज में है, 3D सीरीज के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बताओ क्यों? बोलो। बेटा देखो मिडिल के अंदर ही तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे नहीं बोल सकते कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी seen in the middle of the series। 3D हो, 4D हो और 5D हो, highest oxidation states are seen in the middle of the series because due to presence of large number of unpaired electrons। Highest oxidation states will be seen in the middle of the series due to presence of large number of unpaired electrons। बहुत सारे unpaired electrons की वजह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखे जाएंगे बीच में। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes. ये सभी मतलब गोल्डन पॉइंट्स हैं, इन सब से क्वेश्चंस पूछे हुए जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। उसके बाद और बताओ क्या बोल सकते हो? देखो ऐसे कह सकते हैं कि डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप
stability of downwards in a group, stability of higher oxidation state increases. ग्रुप के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी डाउनवर्ड्स ग्रुप में. डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस. बताओ क्यों? बोलो बेटा. जैसे अपन इसमें ले लें कि डाउनवर्ड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल क्रोमियम की ऑक्साइड ले ली, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड इसके नीचे MoO3, टंगस्टन ऑक्साइड WO3. तो इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड भी क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस बिकॉज मोर आयनिक, डाउनवर्ड्स आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसके भी आप पे मतलब इससे देखो क्या होता है. ये जो CrO3 होता है ना, CrO3 जोन्स रिएजेंट के अंदर काम में लेते हैं. याद करो, हम लेते हैं ना बेटा? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. तो CrO3 जो होता है ये अगर अनस्टेबल है, इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये खुद लोअर में आना चाहेगा. तो लोअर में आना चाहेगा तो ये कह सकते हैं CrO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो देखो ये भी +6 में है, ये भी +6 में, और ये भी इसके हाईएस्ट +6 में. लेकिन जो मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड, दे आर नॉट एट ऑल, they are not at all good oxidizing agents. तो वही रीजन आ जाएगा क्योंकि इनकी डाउनवर्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये खुद का रिडक्शन नहीं करना चाहेंगे. समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड्स आर मोर आयनिक. +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स आर मोर आयनिक. कंपाउंड्स ज़्यादा आयनिक होते हैं. क्यों होते हैं बेटा ज़्यादा आयनिक? वी कैन एक्सप्लेन. शाबाश. कोवेलेंट कैरेक्टर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कह सकते हैं हम भाई जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर तो ऑक्सीडेशन ये उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर इतने ज़्यादा. +8 है ऑस्मियम. +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम और रुथेनियम शो करते हैं. OS एंड रुथेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. +8 of osmium and ruthenium is the highest oxidation state among the transition elements. बोलो बेटा, समझ में आया नहीं है? समझ गए? अब देखो एक उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पड़ेंगे. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके कंपाउंड्स में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. जैसे ये टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन एट्सेट्रा, इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. बिकॉज इनके अंदर पाई एक्सेप्टर बॉन्ड्स बनते हैं या सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है. वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग. उसकी वजह से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. बीच में ये पॉइंट लिख दिया. बीच में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में सबसे ज़्यादा शो करेंगे बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंटर में सभी सीरीजेस के अंदर.
उसके बाद देखो कॉपर के लिए देखा जाता है कि कॉपर +1 है एक्वस मीडियम में, तो एक्वस मीडियम में कॉपर +1 डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, ऐसे कॉपर +2 और कॉपर के अंदर, तो कॉपर +1 इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। देखो जबकि 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, Yes. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes. कॉपर +1 के अंदर 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो स्टेबल होना चाहिए। Yes. लेकिन ये क्या Yes, होता है, sir. देखो ये दिस रिएक्शन इज एग्जांपल एक्वस मीडियम में एक तो ये डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है ऐसे, और वाई इट डिसप्रोपोर्शनेट्स बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर +2 is greater than hydration enthalpy of copper +1, right? बोलो बेटा क्लियर है या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. देखो ये बात मैं कई बार बोल चुका, वैसे पूरे सब ग्रुपों के लिए याद रखो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ एलिमेंट can be stabilized by highly electronegative element by a highly electronegative element such as fluorine and oxygen। फ्लोरीन और ऑक्सीजन उसको स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, बताओ क्या रीजन होगा। ऐसे याद रखो कि प्राइम मिनिस्टर से पैसे कौन ला सकता है बेटा, बताओ भाई। तुम जाओगे प्राइम मिनिस्टर के पास, ऐसे बोलोगे प्राइम मिनिस्टर साहब पैसे दे दो हमारे को, दे देंगे? हमारे को हमारे क्षेत्र में रोड बनवानी है, No, sir. नहीं देंगे ना, तुम्हारे को जाने नहीं देंगे वहां पे। तो कौन लाएगा बताओ बेटा, सांसद लेके आएगा ना जाके उस क्षेत्र का। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जो सबसे ज़्यादा कंज्यूस होगा, सच एज फ्लोरीन और ऑक्सीजन। और फिर उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बट एंड देखो कैसे, जैसे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है पर मैग्नेट आयन, MnO4 माइनस है, तो इसमें MnO4 माइनस में Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो MnO4 माइनस तो मिलता है और MnF7 ये कंपाउंड नहीं बनता है। देखो जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, बोलो। Yes, sir. तो ये क्यों नहीं बनता? Yes, sir. ये इसलिए नहीं बनता बिकॉज एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन by oxygen, this is very very important, by oxygen is greater than fluorine because ability of oxygen to form multiple bonds। फ्लोरीन नहीं बना सकता ना बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स, No, sir. ऑक्सीजन बनाएगा, तो इसलिए एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन किसकी वजह से ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होगा। दैट इज वाई MnO4 माइनस तो बनेगा और MnF7 नॉन नहीं है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. MnF7 नहीं बनता, ऐसे एग्जिस्ट करता है ये MnO3F ऐसे ऑक्सीफ्लोराइड की फॉर्म में।
उसके बाद कि देखो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कह सकते हैं कि इन, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स आर लेस स्टेबल। देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मतलब सारे पैसे बाहर निकालना। सारे पैसे कौन बाहर निकाल सकता है? जो सबसे ज़्यादा कंजूस होगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स लेस स्टेबल होंगे क्योंकि वो सबसे कम पैसे निकालेंगे। भाई सबसे कम पैसे में उनको चैन नहीं पड़ेगा ना, वो तो ज़्यादा ही पैसे निकालते हैं। तो कम में नहीं निकालना चाहते, तो कम नहीं निकालना चाहते, तो लोअर अन लेस स्टेबल होगा उनका। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? समझ गया सर। अब देखो कैसे, जैसे Cu, इसकी बात बताते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो CuF2, CuCl2, CuBr2 ये तो एग्जिस्ट करेंगे सब, लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। देखो CuI2 इस, ये कॉपर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब में +2। तो CuI2 क्यों Yes, एग्जिस्ट sir. नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का +2 है। तो ये कॉपर +2 I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और I माइनस के साथ रिएक्ट करके लोअर में रिड्यूस हो जाएगा। Cu2I2 प्लस I2, ये I माइनस के रेड्यूसिंग नेचर की वजह से। HI स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ना हम, तो I माइनस स्ट्रॉन्ग sir. रेड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसको +2 से +1 में ला देगा। अब बताओ Cu2F2 एग्जिस्ट करेगा बेटा? No, sir. Cu2F2 No, sir. एग्जिस्ट नहीं करेगा नहीं है। Yes, sir. क्योंकि फ्लोराइड हाइयर में स्टेबल होता है। Yes, sir. तो ऐसे बताएंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंसेप्ट को। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सीन इन ऑक्सोकेटाइंस एंड ऑक्सोएनाइंस। ऑक्सोकेटाइंस और ऑक्सोएनाइंस के अंदर देखे जाते हैं बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सीन इन ऑक्सोकेटाइंस एंड ऑक्सोएनाइंस। देखो ऑक्सोएनाइंस कैसे, जैसे पर मैग्नेट आयन होता है MnO4 माइनस +7 है, K2MnO4 2 माइनस +6, Cr2 डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस +6, क्रोमेट आयन CrO4 2 माइनस, VO4 3 माइनस, नहीं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, VO4 3 माइनस, तो VO4 4 दूनी 8, सही है, VO4 3 माइनस +3 +5 आ जाएगा इसमें। वेनेडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो सबके हाईएस्ट है इनके रेस्पेक्टिव। ये ऑक्सोएनाइंस और ऑक्सोकेटाइंस जैसे VO2 पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव एटसेट्रा, ये ऑक्सोकेटाइंस होते हैं और ये ऑक्सोएनाइंस। तो इनके अंदर इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होते हैं। और एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा क्यों होगा बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है लेकिन फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता। इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो स्टेबलाइजेशन होगा किसके साथ ज़्यादा होगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। जैसे अभी अपन ने बताया था कि ये Mn2O7 देखो ऑक्साइड, ये तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसे कह देंगे MnF7 एग्जिस्ट नहीं करती। F में तो ये MnF4 ही एग्जिस्ट करता है बस हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वो क्या रीज़न आ जाएगा? बिकॉज ऑक्सीजन की एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स।
बिकॉज ऑक्सीजन एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. यस सर। समझ गए? और बताओ, कुछ और बोल सकते हो क्या Yes. ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड? ये तो बोल दिया ना, मिडिल के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों शो करेंगे मिडिल के अंदर सबसे ज्यादा? Unpaired electrons की वजह से। बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी Unpaired प्रॉपर्टी है electrons. ऑक्सीडेशन स्टेट्स की? 6th 7th। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज लार्ज नंबर ऑफ कैटलिस्ट इन सेवरल रिएक्शंस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स used as elements and their compounds are used as catalyst in several reactions। बताओ बेटा, एग्जांपल्स बताओ इनके, कहाँ कहाँ पे यूज में ली जाती है? सर ये कैटेलाइट की तरह कैसे बिहेव करते हैं? अच्छा चलो लिख देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कैटलिस्ट इन सेवरल रिएक्शंस बिकॉज फर्स्ट ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, तो ये अपन खुद का कैटलिस्ट बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम, तो खुद अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं नहीं यस सर। भाई? जैसा रिएक्शन के पहले और बाद में सेम रह जाएगा बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया इन पाउडर फॉर्म। प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया। उसके बाद लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे कैटालाइटिकल फॉर्म में, और ये भी कह सकते हैं कि लेस एनर्जी डिफरेंस इन NS एन N-1D। NS और N-1D सब सेल में लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से भी। बताओ एग्जाम्पल कहाँ कहाँ में काम में लिए जाते हैं ये? देखो अभी पढ़ा था बेटा अपन ने V2O5 डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या काम आती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस? SO3 की फॉर्मेशन। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के प्रोसेस है। एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस के अंदर प्लेटिनम काम में लेते हैं, प्लेटिनम रोडियम गोज। और हेबर प्रोसेस पे भी सेल आयरन को यूज करते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस प्लेटिनम रोडियम गोज में ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये है नाइट्रिक एसिड के लिए HNO3। कॉपर क्लोराइड को यूज करते हैं क्लोरीन की फॉर्मेशन। शाबाश। कॉपर क्लोराइड CuCl2 डिकॉन्स प्रोसेस। Cl2 बनाने के लिए। D मोलिबिडनम। मोलिबिडनम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में भी आयरन निकल का ऑक्साइड। यूज मोलिबिडनम आयरन ऑक्साइड किस में काम में लेते हैं? हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस में। क्या बेटा और क्या बोल रहे हो? हाइड्रोजनेशन में भी यूज करते हैं। हाँ वेरी गुड। ई निकल प्लेटिनम और पैलेडियम इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस।
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, और वी कैन से दैट डालडा घी बनाने में। और एक वो भी लेते हैं इनमें, क्या नाम है उसका, ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड, इसको विल्किंसन्स कैटलिस्ट बोलते हैं, विल्किंस कैटलिस्ट। उसके बाद ABCDEF, टाइटेनियम TiCl4 प्लस ट्राईथाइल एल्यूमिनियम। ये अब तुम्हारे इस बार सिलेबस से हट गया है, ये वैसे पॉलीमर्स में आएगा। ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। होमोपॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, homopolarization of alkenes। और बताओ बेटा। EFG, कोबाल्ट लेते हैं फिसट्रोपोस सिंथेसिस में, कोबाल्ट और थोरियम। फिसट्रोपोस प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ गैसोलिन, पेट्रोल में। गैसोलिन और पेट्रोल बनाने के लिए काम में लिया जाता है बेटे, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं इसको बताता हूँ, ये जो अपन ने बात लिखी ना कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनको कैटलिस्ट की फॉर्म में काम में लिया जाता है। देखो कैसे, अपन ने SO2 गैस ली, तो SO2 गैस की हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, O2 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड इट फॉर्म्स SO3, राइट। Yes, sir. अब इसमें देखो क्या होता है बेटा, SO2 सबसे पहले रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसको सल्फर को ऑक्सीडेशन करा देगा +4 से +6 के अंदर SO3 में, और खुद का रिडक्शन करा लेगा डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड में, ठीक है। अब डाइवेनेडियम टेट्राऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाफ O2 के साथ, और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V2O5। तो देखो बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन सेम रहा। यस बोलो। सर। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट अपना वेरी कर सकता था, तभी तो इसने रिएक्शन को फास्ट कैटलाइज करवाया। यस सर। आयोडाइड आयंस की पर सल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन करा दो, H2O8 2-, तो देखो पर सल्फेट में +6 है, आयोडीन का -1 है, तो यहाँ पे Fe+3 लिया जाता है एज ए कैटलिस्ट, तो ये बन जाता है I2 प्लस सल्फेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है इसमें। अब देखो कैसे कि Fe+3 पहले रिएक्ट करेंगे किसके साथ, I- के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, खुद का रिडक्शन करा लेंगे Fe2 में, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन करा देंगे I2 में। अब Fe+2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, पर सल्फेट आयंस के साथ, H2O4 H2O8 2- के साथ, और खुद कन्वर्ट हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे Fe+3 के अंदर, और ये पर सल्फेट आयंस रिड्यूस हो जाएंगे SO4 2-। अब देखो तुम ये बोलोगे सर रिड्यूस कैसे हुआ, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, तो पर ऑक्सी लिंकेज हट गई ना इसमें से। बोलो बेटा। यस सर। ये इसके यस। कैटलिस्ट। अब देखो इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहेगी, वो अपन कल देखेंगे उसमें क्या क्या रहेगी। अब इसमें कलर प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स 3, एलॉय फॉर्मेशन 4, और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 5-6 प्रॉपर्टीज और रहेगी इनकी, ठीक है। Yes, sir. बेटा आसान है ना, समझ में आ रहा है नहीं। यस सर।